Maths of Standard 6, Chapter number 4, Basic Geometry Ideas. Okay. Now we will study open curve and closed curve. ओपन कर्व किसको बोलेंगे? जैसा कि नाम से हमको पता चलता है कर्व, कर्व मीन्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ओके, कर्व किसको बोलेंगे? जैसे हम विदाउट एनी स्केल, है ना, पेंसिल को बिना उठाए हम कैसे भी जिगजैग इस टाइप से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, उसको बोलेंगे हम कर्व. ओके, इस टाइप का कोई भी फिगर हम ले सकते हैं इसमें. जैसा यहाँ पर हमने फिगर में ड्रॉ किया हुआ, ये सारे कर्व हुए हमारे. यहाँ पर ओपन कर्व, इट मीन्स ये ओपनली देन क्लोज कर्व. क्लोज कर्व में क्या होगा? ये जो साइड से ओपन दिख रहा है वो हमारा जो है वो क्लोज हो जाएगा. जैसे ये हमने क्लोज कर दिया. इस टाइप के कर्व जो हो गए वो हो गए क्लोज कर्व. पॉलीगन, देन है पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? लाइन सेगमेंट से जो क्लोज कर्व बनता है, सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट के थ्रू बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन. ये मोर देन 2 लाइन सेगमेंट से बनता है, उसको हम बोलेंगे पॉलीगन. ठीक है, इस टाइप का जो फिगर होगा उसको पॉलीगन. अब यहाँ पर वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलेंगे? जो ये पॉइंट जहाँ पर लाइन सेगमेंट्स मैच होती है, 2 लाइन सेगमेंट्स मैच होती है, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स. जैसे ये ए बी सी डी, यहाँ पे ये वर्टेक्स. देन है डायगोनल. 2 वर्टेक्स को मैच करती है, 2 वर्टेक्स को जो मिलाती है उसको बोलेंगे हम डायगोनल्स, है ना. यहाँ पर ये ए डी एंड सी डी डायगोनल्स. ओके, अभी ये इतना समझ में आने के बाद हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे. अब 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन ये है क्लासीफाई करने के लिए कि वहाँ पर ओपन कर्व कौन से हैं, क्लोज कर्व कौन से. ओके, तो ओपन कर्व फिगर में जो दिए हुए हैं फिगर, उसमें से ओपन कर्व हमने फाइंड किए. तो जहाँ पर ये ओपन स्पेस है, ये वाले कर्व हुए हमारे ओपन कर्व. ओके, देन क्लोज कर्व जहाँ पर हमको खुला हुआ कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये पार्ट्स हुए हमारे क्लोज कर्व. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व. अब इस टाइप से मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व का, तो उसमें इसी टाइप से आप ओपन कर्व में बहुत सारे बना सकते हैं, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं. देन क्लोज कर्व में भी इस टाइप के फिगर कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर. ओके, तो यहाँ पर ये मैंने पॉलीगन ड्रॉ किया है. इसी टाइप से आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है और इसको शेड दे देना है. ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो आपको इस फिगर को देखकर इस क्वेश्चन के आंसर देना है. इज इट अ कर्व? ये कर्व है, तो यहाँ पर आंसर होगा यस. ओके, इज इट क्लोज्ड? क्लोज दिख रहा है, सो इसका आंसर भी हुआ यस. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 इज illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. A closed curve with not a polygon. क्लोज कर्व बनाना है जो एक पॉलीगन नहीं है. तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप का कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, देन बी an open curve made up entirely of line segment. अब यहाँ पर आपको एक ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट के थ्रू बनता है. तो ओपन कर्व आप कैसे भी बना सकते हो, ओपन रखना है आपको बस, एंड लाइन सेगमेंट के थ्रू बनाना है. अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स, पॉलीगन है और 2 साइड्स. तो हमने यहाँ पर अभी डिफाइन में स्टडी किया कि मोर देन 2 लाइन सेगमेंट से जो बनता है वो पॉलीगन होता है. तो यहाँ पर 2 साइड्स का पॉलीगन होगा ही नहीं, है ना. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल
देन इसके बाद हमको स्टडी करना है एंगल्स। ओके, एंगल जो इस टाइप से फिगर होते हैं उसको बोलते हैं हम एंगल। टू रेस के थ्रू और वन पॉइंट कॉमन होता है और टू रेज होती है, उस टाइप से जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलेंगे एंगल। इसको हम मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसी एंगल्स के थ्रू हमको एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करनी है। 4.3 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, नेम द एंगल्स। अब इन एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एंगल ओ लिख सकते हैं, या एंगल BOA। इसकी टू मेथड्स। ओके, एंगल O भी राइट होगा और एंगल BOA, इट मींस जो मिडिल में है वो हमारा एंगल है। अंडरस्टैंड? नेम्स लिखना है यहाँ पर पॉलीगन के या फिर क्वाड्रिलेटरल के। ओके, ये एक तो इजी मेथड है कि यहाँ का आप लिख लो एंगल A, एंगल D, एंगल C एंड एंगल B। और दूसरा मेथड है तो जो भी हम पॉइंट लिख रहे हैं वो हमारा मिडल में आना चाहिए, जैसे DAB, देन एंगल D चाहिए हमको तो ये हो जाएगा CDA एंड एंगल C चाहिए हमको तो एंगल DCD, एंगल B सो एंगल CDA। ओके, ये इसके एंगल्स हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, फिगर में देखकर हमको ये पॉइंट्स के नेम देना है। ओके, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, इंटीरियर पॉइंट हमको कौन सा दिख रहा है? पॉइंट A। ओके, ये हमारा आंसर। देन क्वेश्चन क्या है? इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, एक्सटीरियर में हमको पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है? पॉइंट C, पॉइंट A एंड पॉइंट D। ओके, ये हमारा आंसर। देन ऑन EOF पर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट B। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, यहाँ पर भी हमको ड्रॉ करना है फिगर्स, वन पॉइंट कॉमन हो, इस टाइप से हमको एंगल ड्रॉ करना है। टू एंगल्स ड्रॉ करेंगे जहाँ पर वन पॉइंट कॉमन है। ओके, ये हमारा एंगल हुआ, एक एंगल हुआ, इसके बीच में से ड्रॉ किया हमने तो ये हमारे टू एंगल्स हो गए। ओके, तो ये वन पॉइंट कॉमन एंड टू एंगल्स। देन क्वेश्चन नंबर B, 2 पॉइंट्स D है तो ये तो हमारे 2 पॉइंट्स हुए। अब यहाँ पर अगर हम A, O, B एंड C, ओके, ये पॉइंट D, तो ये कॉमन हुआ और ये भी कॉमन हुआ। ओके, ये 2 पॉइंट्स है जो कॉमन हो गए। देन 3 पॉइंट्स कॉमन चाहिए तो इसी टाइप से हम फिगर बना लेंगे। 1 2 3 3 एंगल्स बनाने हमको, 3 पॉइंट्स ही कॉमन रखना है, 3 एंगल नहीं बनाना है हमको। तो इसी टाइप से अगर हम बनाएंगे O A B C, तो यहाँ पर हम 1 2 D एंड E, 1 2 3 पॉइंट्स कॉमन हो गए। एंड इसी टाइप से हमको 4 पॉइंट्स कॉमन करना है। ओके, O A B C, ये हो गया D और E, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स यहाँ पर ये कॉमन हो गए हमारे। ओके, ये इसी टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी टाइप से आपको स्केल एंड पेंसिल की हेल्प के साथ ये ड्रॉ करना है नोटबुक में। लास्ट है वन रे होनी चाहिए और एंगल 2 बनना चाहिए। यहाँ पर बना रही हूँ मैं 1 रे और ये
2 एंगल्स कॉमन। ओके, ए बी सी। देन अब हमको करना है एक्सरसाइज 4.4, ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है हमको। ट्रायंगल ये 3 लाइन सेगमेंट एंड 3 एंगल्स के थ्रू जो एंगल बनता है, जो पॉलीगन बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ओके, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC, मार्क अ पॉइंट P। फर्स्ट हमको ABC ड्रॉ करना है। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, ट्रायंगल किसको कहेंगे? 3 लाइन सेगमेंट एंड 3 एंगल्स के साथ जो पॉलीगन बनता है, जो फिगर बनता है, उसको हमने बोला ट्रायंगल। देन मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। P इट्स इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स इनर पार्ट में लिखना है। ओके, और एक्सटीरियर इट मीन्स इसके आउटसाइड लिखना है। एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, तो ये पॉइंट Q इज एक्सटीरियर। ओके, इनर पॉइंट में P इनर मीन्स अंदर के साइड और Q एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। देन क्वेश्चन का आंसर देना है, इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो A पॉइंट इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको फिगर में। तो आंसर इज नो, क्योंकि ये ABC ट्रायंगल के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा नो, इट इज not a interior or exterior. Okay, then question number 2. Question number 2 is identify 3 triangles. ये हमको फिगर दिया हुआ है, इसमें हमको 3 triangles फाइंड करना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल हुआ ABC, ABC। सेकंड हुआ ABD, ये सेकंड हुआ। ओके, देन थर्ड ABC, ये वाला थर्ड हुआ। ये 3 ट्रायंगल्स हुए। नेम द 7 एंगल्स। अब इसके थ्रू हमको 7 एंगल्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही लिखूंगी। ओके, तो ये फर्स्ट हो जाएगा एंगल ABC, ABC, ये वाला एंगल किया हमने। देन एंगल BDA। ओके, ये वाला एंगल बताया हमने। अब ऊपर वाला एंगल बताएंगे, तो AB, एंगल BAD। ओके, तो ये वाला एंगल बताना। अब हमको ये वाला एंगल बताना है, तो ABAC, एंगल BAC, ये एंगल बताया हमने। ठीक है, देन ये एंगल बताना है हमको, एंगल ACD। देन ये वाला एंगल बताना है, तो एंगल CDA। ओके, कितने एंगल्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हो गए। कौन सा हमारा बचा? एंगल BAC। ये पूरा एंगल भी हुआ ना, तो ये होगा एंगल BAC। ओके, इस टाइप से ये 7 एंगल्स बने इस फिगर में। देन 6 लाइन सेगमेंट्स। ओके, अब इस फिगर में हमको 6 लाइन सेगमेंट्स लिखना है। फर्स्ट हुआ AB, इसको सिंबल के साथ लिखेंगे, AB लाइन सेगमेंट। ओके, AB लाइन सेगमेंट इट मींस ये वाली। देन BD, दिस, देन BC, दिस, देन BC। ओके, इसके बाद है AC और बीच में है AD। ये बीच वाली हो गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट्स हो गई हमारे पास। देन क्वेश्चन इज विच 2 ट्रायंगल हैव एंगल B as कॉमन। एंगल B कौन से 2 ट्रायंगल में कॉमन है? तो फर्स्ट को होगा ABD एंड सेकंड इज ABC। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल
बी सी। ओके, यहाँ पर अब हमारा 4.2, 4.3 एंड 4.4 फिनिश होता है।